हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज की जो वीडियो है वन शॉट वीडियो है। ये आपका वन शॉट वीडियो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का है ना। और ये यूनिट 3 का है। आपका यूनिट 1 और 2 का ऑलरेडी डला हुआ है। आप जा करके राय क्लासेज बाय रितेश राय पे आप देख सकते हो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस सारा टॉपिक्स को, ये जो वीडियो है वन शॉट वीडियो, हर यूनिट को, सारे टॉपिक को आपको कवर किया है। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 में क्या है? काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स ऑफ ए पार्टिकल। इसमें पढ़ना है आपको टाइप ऑफ मोशन, मतलब कितने टाइप के मोशन होते हैं। तो व्हेन पार्टिकल मूव इन स्पेस ही डिस्क्राइब ए कर्व कॉल्ड पाथ, है ना। यदि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, कोई पाथ को फॉलो करता है, मतलब कोई, है ना, डिस्क्राइब ए कर्व को फॉलो करता है, उसको पाथ बोलते हैं। दिस पाथ का इन स्ट्रेट और कर्व, है ना, स्ट्रेट भी हो सकता है मोशन, या कर्व भी हो सकता है। तो पहला होता है रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा होता है कर्वलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होता है कि मैंने पार्टिकल मूव इन स्पेस along a path which is straight line, it is called rectilinear motion. When a particle moves along a curved path, it is called curvilinear. जब वो कर्व को फॉलो करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? कर्वलिनियर। और जब स्ट्रेट लाइन का आपका जो उसका मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेक्टेलिनियर मोशन, है ना। उसके बाद इनकी इक्वेशन जो हमारी है, कुछ इक्वेशंस हैं। उन इक्वेशन के हेल्प से हमें क्या करना है कि हमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। इस इक्वेशन के हेल्प से कुछ रूल्स है। जैसे मान लो इक्वेशन ऑफ रेक्टेलिनियर मोशन जो है आपका, है ना। तो पहला होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पहला मोशन का लॉ। दूसरा क्या होता है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू जो होता है आपका इनिशियल मोशन होता है, ए एक्सीलरेशन होता है, टी टाइम होता है, भी वेलोसिटी होता है, एस जो होता है आपका डिस्टेंस होता है ना। और जैसे डिस्टेंस ट्रेवलर क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। यहाँ से एस कैन बी रिटन एज यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। अब इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। अब इक्वेशन ऑफ मोशन अब हमें करना क्या है? ड्यू टू ग्रेविटी स्टडी करना है। तो इक्वेशन जो हमारी हो गई, पहला क्या हो गया? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? u प्लस जी टी हो जाएगा। एस इक्वल टू क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब एक जगह क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा। और भी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? यू स्क्वायर प्लस टू एस। तो ये हो जाएगा, यू को इधर ले जाएंगे तो भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और जहाँ ए है, मतलब ए को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? जी से रिप्लेस कर देंगे। डाउनवर्ड होगा ग्रेविटी, तो क्या हो जाएगा? प्लस साइन। और अपवर्ड होगा तो क्या ले लेंगे हम लोग? माइनस साइन। तो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी? ड्यू टू ग्रेविटी हमारी चेंज हो जाएगी। मतलब जहां जहां ए है वहां पे क्या आ जाएगा? हमारा जी आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कर्वलिनियर मोशन, है ना। कर्वलिनियर मतलब ओमेगा आ जाता है, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या होता है? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सीलरेशन है आपका, है ना। तो हम बात करेंगे। तो W इजकल टू क्या हो जाएगा? W नॉट प्लस अल्फा टी। वही जैसे मान लो वहां पे W मतलब V हो गया, W नॉट मतलब U हो गया, अल्फा मतलब क्या हो गया? A हो गया। सिमिलरली एस को हम थीटा से रिप्रेजेंट कर दिए इस केस में। तो थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस वन बाई टू अल्फा टी स्क्वायर। और भी ओमेगा क्या हो जाएगा? भी को फाइनल वेलोसिटी था वहां पे भी इक्वल टू, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस डब्ल्यू नॉट स्क्वायर इक्वल टू टू अल्फा टी। जहाँ पे भी इक्वल टू होता है आर इंटू ओमेगा। आर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और भी की वैल्यू क्या होती है? पाई डी एन बाई 60। और यहाँ एक ए और रिलेशन क्या होता है? अल्फा का। तो ए इक्वल टू क्या होता है आपका? आर इंटू अल्फा। तो ये जो हो गया किसके लिए इक्वेशन हो गई हमारी? इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कर्विलिनियर मोशन। ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इफ ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इट्स इनिशियल वेलोसिटी अंडरस्टूड है कि जब बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इफ ए बॉडी कम्स टू रेस्ट दैट इट्स फाइनल वेलोसिटी, भाई मूव करके जब जीरो होगा तो क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड द फाइनल वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज क्या हो जाएगा? उस पे जीरो हो जाएगा। तो ये क्या है? ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। अब हम बात करते हैं, है ना। जैसे ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है, फॉर्मूले में सारी वैल्यू दिया है।
और देख लेंगे कौन सा इक्वेशन। अच्छा, ये कभी कभी इस टाइप का न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ये बहुत इजी न्यूमेरिकल होते हैं, बहुत ही पेपर में सबसे आसान। कि आपके पार्टिकल मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन, इट्स मोशन एस से दिया हुआ है मोशन, आपको क्या निकालना होता है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी। तो जो v इजकल टू होता है ds/dt, मतलब करना क्या है, सिंपल जो इक्वेशन दिया है उसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, है ना। यदि टाइम की वैल्यू दिया है कि t=2 3 जो भी है, तो t की जगह पुट कर दो। एक्सेलरेशन निकालना है तो dv/dt, ए इक्वल टू क्या होता है dv/dt, या जो भी डिस्प्लेसमेंट दिया है उसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो dv/dt, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो ये बहुत ही आसान पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे आसान जो होता है तो यही होता है। फिर कह रहा है 2 सेकेंड बाद, तो वही आप टी की जगह 2 पुट कर दो। डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी 0, तो उसके इक्वेशन 0 पुट कर दो, वहां से वैल्यू आप क्या करोगे, फाइंड आउट कर लोगे। ये देखो कितना आसान है। अब आते हैं कि वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, एंड पावर क्या होता है। तो जब भी हम वर्क की बात करेंगे, तो वर्क जो होता है, वर्क इज डिफाइंड एट द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी एंड विच फोर्स इज एक्टिंग, द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट शुड बी इन द सेम डायरेक्शन, ये ध्यान रखना है आपका, है ना। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। द यूनिट ऑफ वर्क डन इज न्यूटन मीटर या जूल होता है। वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम तो क्या हो जाएगा, उसको हम निगेटिव बोलते हैं। ओके। अब एनर्जी क्या होता है, तो एनर्जी और पावर की बात करेंगे हम, है ना। तो एनर्जी होता है, एनर्जी में बी डिफाइंड एज कैपेसिटी टू डू द वर्क। द एनर्जी एग्जिस्ट इन मेनी फॉर्म, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सारे डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी होती है। मैकेनिकल एनर्जी भी होती है, इलेक्ट्रिकल भी, काइनेटिक भी होती है, पोटेंशियल भी होती है, केमिकल भी होती है, लाइट भी होती है। यूनिट क्या होती है, जूल होती है। पावर, the rate of doing work is known as power. Hence, power can be obtained by dividing total work done by time. In other words, we can also say that power is work done per second. यूनिट वॉट होती है, या न्यूटन मीटर पर सेकंड होता है, या जूल पर सेकंड होता है। वर्क डन बाई टी इजकल टू एफ इंटू भी हो जाएगा आपका। टाइप ऑफ एनर्जी कौन कौन सी होती है, मैकेनिकल में क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी और काइनेटिक एनर्जी, इसको डॉटम पोजिशन ही बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इट इज ऑल्सो नोन एज पोजिशन एनर्जी या डॉटम एनर्जी। इट इज द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ हिज पोजिशन ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू एनी गिवन रेफरेंस या डॉटम। काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी possessed by the body by the virtue of its velocity is known as kinetic energy. Let us consider a body of mass starting from rest. Let be subjected of an acceleration force F, and after converting a distances, velocity क्या हो जाएगी, u इक्वल टू 0 हो जाएगी। now वर्क डन बॉडी क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू एफ इक्वल टू एफ इंटू एस। पुटिंग द वैल्यू एफ इक्वल टू ए में होता है, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा डब्ल्यू डी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी जो आ जाएगी हाफ एम बी स्क्वायर। नोट, वर्क डन ऑन द बॉडी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी पोस्ट बाय द बॉडी। वर्क एनर्जी रिलेशनशिप यहाँ से डिफाइन करने के लिए आ जाता है। इट इज दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। वी नो दैट एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए न्यूटन का लॉ है। वी ऑल्सो नो दैट ए इक्वल टू क्या होता है, वी डी वी बाई डी एस। हम एफ इक्वल टू एम वी डी वी बाई डी एस, एफ इंटू डी एस इंटू एम वी इंटू डी वी। F into ds, the work done by resultant force in displacing the body by a small distance ds. The total work done by the resultant force in displacing the body by distance s is attained by integrating, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। ds का s हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, s माइनस 0 s हो जाएगा। सिमिलरली v पर u पुट कर देंगे तो यहाँ से वर्क डन क्या आ जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब क्या हो गया, अब हो गया हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्या कहता है, इट स्टेट दैट एनर्जी कैन बी नॉट क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, सो इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। द सेकंड स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ इज द टोटल एनर्जी possessed बाय ए बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट प्रोवाइडेड नो एनर्जी इज एडेड या टेकन फ्रॉम इट। ना हम एनर्जी किसी को ले सकते हैं, ना हम किसी को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं ना। ये सेकंड लॉ आपका एनर्जी का है ना। उसके बाद हम बात करेंगे, जैसे बॉडी बॉडी है ना, तो जैसे मान लो H1 है, नीचे आ गया तो ये टोटल एच है, तो ये क्या हो जाएगा H-H1। इट्स सो फिगर वी शो बाय ये बॉडी रेस्टिंग इन द टॉप ऑफ टावर, W वेट ऑफ द बॉडी, M मास हो गया, W बराबर mg होता है, M बराबर W बाई जी। H क्या हो गया, हाइट ऑफ द टावर। लेट अस फाइंड
पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक ऑफ द बॉडी एट द टॉप ऑफ द टावर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी डब्ल्यू एच, काइनेटिक एनर्जी तो जीरो ही हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एच प्लस जीरो मतलब डब्ल्यू एच हो जाएगा। सपोज द बॉडी फॉल्स डाउन बाय द हाइट एच वन टू द पोजिशन वन एज शो इन द फिगर, लेट वी वन इज द वेलोसिटी ऑफ पोजिशन वन बाय यूजिंग ये इक्वेशन, जो तीसरी वाली इक्वेशन होती है ना, उसको यूज करने के बाद वी वन स्क्वायर टू जी एच वन आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट पोजीशन वन हाफ एम वी वन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, एम जी एच वन। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, एम जी क्या होता है, डब्ल्यू होता है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू एच माइनस एच वन। टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे तो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगा, डब्ल्यू इंटू एच आ जाएगा आपका, है ना। तो ये आपका, उसके बाद इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है थर्ड यूनिट में, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम व्हेन टाइम इज वेरी स्मॉल। Impulse in any direction is equal to the change in component of the momentum at that direction. Impulse क्या होता है, F into dt, मतलब change in momentum क्या हो जाएगा, m v minus m u, m कॉमन ले तो v minus u. Let F net force acting on a body in the direction of motion to the center of gravity of the body. m mass of rigid body, a acceleration of the body होता है। हम जानते हैं we know that F बराबर ma होता है, a को हम लिख सकते हैं dv by dt। ये रिलेशन पूछा जाता है, एफ इंटू डी टी इंटू एम डे वी हो गया, इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड, तो इम्पल्स आ जाएगा ए बी माइनस एम यू इक्वल टू एफ एम आई एम चेंज इन मोमेंटम हो गया आपका। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये क्या होता है, इट स्टेट दैट इफ द रिजल्टेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज जीरो, the momentum of system is constant. This means that collision, the total moment of the system before is equal to total momentum of the system. आफ्टर कोलिजन नोट द सिस्टम में कंसिस्ट ऑफ वन बॉडी या टू बॉडी, तभी कोलिजन होगा ना। मान लीजिए पहला एम वन ई वन वी वन हो गया, एम टू यू टू वी टू, तो ये कहता है कि एम वन ई वन प्लस एम टू यू टू क्या हो जाएगा, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू। अब इम्पैक्ट means the collision of two bodies which occur in a very small interval of time and during which two bodies exert very large force on each other. Type of impulse एक तो डायरेक्ट होता है, the two body A and B are moving in horizontal line before collision with velocity u1 and ut and same direction along एक axis, जैसे ये वाला हो गया आपका। जब u1 greater than u2 होगा तो the body A will strike the body B and collision will happen. Similarly, total final moment is equal to क्या हो जाएगा, mass of body into A into final velocity of A into mass of body B into final velocity of B, तो m1 v1 plus m2 v2। तो इनिशियल तो हो जाएगा m1 e1 प्लस m2 e2, फाइनल क्या हो जाएगा, e1 की जगह v1 हो जाएगा, m1 v1 इंटू m2 v2। ये इनडायरेक्ट इम्पैक्ट का ये डेरिवेशन है आपका, तो आपका क्या था, डायरेक्ट है। और उसी से बेस पे आपके क्या है, आपके ये नोमेरिकल है, सिंपल सिंपल नोमेरिकल है। और मैं नोमेरिकल आपसे ऑलरेडी बता रखा है कि नोमेरिकल जो है हम डिस्कस करेंगे जब अलग वीडियो में। अभी थ्योरी और डेरिवेशन और बेसिक बेसिक जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो मैंने डिस्कस किया है ना। मेरे राय क्लासेज बाय रितेश राय, ये आपके प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए सो डैट कि जितनी भी प्रॉपर है आप इसकी वीडियो क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच।